नमस्कार दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा देश में आम चुनाव की घोषणा हो गई है। इसी के क्रम में हम आज उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित लोकसभा सीट फूलपुर लोकसभा सीट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। फूलपुर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में से एक सीट है, जो प्रयागराज जिले के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। फूलपुर सीट बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि यहाँ से देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 के आम चुनाव में निर्वाचित हुए थे और यहीं से उन्होंने देश की सर्वोच्च सत्ता अर्थात प्रधानमंत्री के पद तक काबिज हुए थे। नेहरू जी की लोकप्रियता इस सीट से इतनी थी कि उन्होंने 1952 के बाद 1957 और उसके बाद 1962 में 3 बार लगातार इस सीट से निर्वाचित हुए और प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा किया। 1962 में इंडिया चाइना युद्ध होने के कारण उन्हें बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक हिंदू चीनी भाई भाई जैसा नारा देते थे और सभी को साथ लेकर चलने का उनका विजन था। इसलिए युद्ध के कारण उन्हें बहुत ही दुख हुआ और 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी की इस सीट पर इतनी पकड़ थी कि इसी सीट से उनकी मृत्यु के बाद उनकी बहन विजया लक्ष्मी पंडित 1964 में निर्वाचित हुई और कांग्रेस परंपरा को इस सीट से उन्होंने कायम रखा। इसके बाद 1969 में चुनाव के बाद जनेश्वर मिश्र जी यहाँ से निर्वाचित हुए और यहाँ से संसद तक पहुँचे। उसके बाद 1971 में देश के 8वें प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह जी यहाँ से निर्वाचित हुए और देश की सर्वोच्च सत्ता को प्राप्त किए। वीपी सिंह जी के दौरान 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। पहला तो मंडल आयोग, जिसे मंडल कमीशन भी कहा जाता है, उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था। मंडल कमीशन की मुख्य बात यह थी कि जितनी भी जातियां हैं उनके जात के अनुपात के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। अर्थात उस समय एससी और एसटी जातियों का अनुपात 22.5% था, इसलिए उन्हें 22.5% का आरक्षण दिया गया था। इसी के आधार पर ओबीसी की उस समय की आबादी लगभग 27% थी, जिससे मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार ओबीसी को केंद्र सरकार की नौकरियों में और उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाए। वीपी सिंह के कार्यकाल के दौरान ही जो तीसरी घटना है, रूबिया सईद का अपहरण, बहुचर्चित अपहरण हुआ था, जिससे उनकी सरकार घुटनों पर आ गई थी। इसके बाद 1977 इमरजेंसी के बाद कमला बहुगुणा जोशी इस फूलपुर लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए और संसद तक पहुंचे। इसके बाद 1980 में फिर से कांग्रेस सरकार वापस आई और 1984 से 1989 और 1991 में 3 बार धर्मराज पटेल जी यहाँ से निर्वाचित हुए। चूंकि तब तक इमरजेंसी के कारण कांग्रेस की पकड़ धीमी हो गई थी और यहाँ पर जाति का समीकरण उजागर हुआ था। इस सीट पर लगभग 13.38% मुस्लिम हैं, एसटी 22% हैं और उसके बाद अगर वोटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पटेल वोटर्स, जो 2011 जनगणना के अनुसार 3 लाख वोटर्स थे, दलित 2.5 लाख वोटर्स थे, उसके बाद जाटव होते थे, जाटव 1 लाख वोटर्स थे। इसी समीकरण का उपयोग करके धर्मराज पटेल ने 3 बार इस सीट को जीतकर संसद तक पहुंचे। इसके बाद 1996 से 2004 तक समाजवादी पार्टी का इस सीट पर प्रभुत्व रहा। 1996 एंड 1998 इन दोनों सालों में धर्मराज पटेल यहाँ से निर्वाचित हुए और संसद तक पहुंचे। 2004 में अतीक अहमद, उसके बाद 2009 में बीएसपी से कपिल मुन करवरिया
पटेल जी यहाँ से चुनाव जीते और संसद तक पहुँचे। उसके बाद 2014 में केशव प्रसाद मौर्य जी बीजेपी से संसद तक पहुँचे और उसके बाद लास्ट में आप लोग तो जानते ही हैं 2019 के आम चुनाव में श्री केसरी देवी पटेल जी यहाँ से निर्वाचित हुई।